We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पिछले 5 सालों में लगातार ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमले होते रहे, लेकिन ये हमले उतने घातक नहीं थे। लेकिन अब 2025 में इजराइल ने खुले तौर पर ईरान को नेस्तनाबूद करने की कसम खा ली है। कहा जाता है कि नेतन्याहू जब कोई प्लान बनाते हैं तो उसे अंजाम तक पहुंचाकर ही दम भी लेते हैं। कहा जा रहा है कि अगर इजराइल अपने प्लान में फेल होता है तो दुनिया में महातबाही आएगी। कहा यह भी जा रहा है कि इजराइल अपने सैमसन चॉइस वाले प्लान को एक्टिवेट कर देगा और इस प्लान के एक्टिवेट होते ही महाविनाश की लकीर खिंच जाएगी। आखिर इजराइल का ये सैमसन चॉइस वाला प्लान है क्या, बताते हैं आपको। इजराइल ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को लगातार निशाना बना रहा है। इजराइल ने न्यूक्लियर प्लांट पर सेंट्रीफ्यूज को तबाह कर दिया। सेंट्रीफ्यूज तबाह करने वाली तस्वीरें भी साझा कर दी गई हैं। इजराइल ने ईरान के करमनशाह एयरबेस को भी धुआं कर दिया है। ईरान के 5AH-1 हमलावर हेलीकॉप्टरों को जिस तरह से उड़ाया गया है, उसकी तस्वीरें देखकर आप समझ जाएंगे कि इजराइल अब किस कदर ईरान को नस्तेनाबूद करने में जुट गया है। इजराइल का निशाना अब इजराइल के सबसे सेफ न्यूक्लियर प्लांट पर है। इजराइल अब फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट पर हमला कर सकता है। यूं तो फोर्डो प्लांट पर हमला करना इजराइल के लिए आसान काम नहीं होगा। ईरान के इस न्यूक्लियर प्लांट के बारे में चलिए आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। तेहरान से 125 किलोमीटर दूर है न्यूक्लियर प्लांट। 300 फीट की गहराई पर बना है फोर्डो प्लांट। इसे ईरान का माउंट डूम भी कहा जाता है। यहाँ U-235 का उत्पादन किया जा रहा है। 2 परमाणु बम बनाने के लिए काफी अहम है ये प्लांट। प्लांट के करीब S-300 की तैनाती की गई है। ईरान के फोर्डो प्लांट को ध्वस्त करना इजराइल के लिए आसान नहीं होगा। ईरान के इस न्यूक्लियर किले को तबाह करने के लिए इजराइल को महाविनाशक हमले करने होंगे। ईरान ने भी इजराइल के विध्वंसक प्लान को देखते हुए कमर कस ली है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने इजराइल को बड़ी धमकी दे दी है। खामनेई ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा है, इजराइल ने बहुत बड़ी गलती की है। ईरान सरेंडर नहीं करेगा। हमारी सेना ईरान की रक्षा के लिए तैयार है। इजराइल को परिणाम भुगतना होगा। खामनेई भले ही इजराइल को धमकी दे रहे हों, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल के खूनी अटैक को देखकर खामनेई को पूरे परिवार समेत बंकर में छिपना पड़ गया था। दुनिया जान रही है कि नेतन्याहू का प्राण अटल है। नेतन्याहू के अटल प्राण और उसकी सौगंध की हमास वाली पिक्चर पूरी दुनिया देख चुकी है। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लॉयन को कामयाब बनाने के लिए नेतन्याहू कुछ भी कर सकते हैं और इस बात की तस्दीक रूसी दार्शनिक अलेक्जेंडर डुगिन पहले ही कर चुके हैं। अलेक्जेंडर डुगिन ने कहा है, इजराइल ने चेतावनी दी है कि अगर ऑपरेशन राइजिंग लॉयन विफल हो जाता है तो एक वैकल्पिक विकल्प ऑपरेशन सैमसन चॉइस है। इसमें ईरान और यमन के खिलाफ परमाणु हथियारों का सीधा इस्तेमाल शामिल है। डुगिन के इस बयान में इजराइल के ऑपरेशन सैमसन चॉइस की बात की गई है। आखिर इजराइल का ऑपरेशन सैमसन चॉइस है क्या? आखिर इजराइल के इस ऑपरेशन में ऐसा क्या है जिसके नाम लेने से ही दुनिया थर्राने लगती है? तो चलिए आपको इजराइल के उस ऑपरेशन सैमसन चॉइस के बारे में बता देते हैं जिसकी चर्चा इस वक्त जोर पकड़ रही है।
दरअसल इजराइल पर साइबर हमले के बाद ईरानी हैकर्स को जो दस्तावेज मिले हैं वो लीक हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर प्रसारित इन दस्तावेजों से पता चलता है कि इजराइल के ऑपरेशन सैमसन चॉइस में अमेरिका, रूस, चीन और यूरोप के प्रमुख शहर शामिल हैं। इन दस्तावेजों को देखकर दुनिया की महाशक्तियों के होश फाख्ता हैं। दरअसल इजराइल के ऑपरेशन सैमसन चॉइस का मतलब है महातबाही। ऑपरेशन सैमसन चॉइस के तहत अगर इजराइल का अस्तित्व दांव पर है और जो देश इजराइल को खतरे में डाल रहे हैं उनके साथ साथ बाकी दुनिया जिसका इजराइल से कोई लेना देना भी नहीं, उन्हें भी तबाह कर दिया जाएगा। इजराइल ने अपने सबसे खतरनाक ऑपरेशन सैमसन चॉइस का नाम बाइबल के एक पात्र सैमसन पर रखा है। सैमसन ने अपनी शक्ति का उपयोग करके उन फिलिस्तियों को हराया जो उस समय इजरायलियों पर अत्याचार कर रहे थे। मतलब साफ है कि अगर इजराइल के वजूद पर कोई संकट आया तो दुनिया महातबाही वाला बवंडर देखेगी। इजराइल के पास कितने परमाणु हथियार हैं, ये बात दुनिया आज तक नहीं जान पाई। इजराइल के परमाणु शस्त्रागार का सटीक आकार और संरचना आज भी रहस्यमयी है। इजराइल इस डेटा का खुलासा करने से इनकार करता है। परमाणु प्रसार संधि में शामिल नहीं होता। अनुमान लगाया जाता है कि इजराइल के पास 400 तक परमाणु हथियार हो सकते हैं जो दुनिया को राख के ढेर में बदलने की ताकत रखते हैं। फिलहाल ईरान और इजराइल के बीच जारी बारूदी जंग को देखते हुए जो दावे किए जा रहे हैं उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि अगर ईरान इजराइल के सामने नहीं झुकता तो नेतन्याहू आखिरी वार और निर्णायक वार कर सकते हैं। ऐसे में दुनिया वो देखेगी जिसकी कल्पना से ही रूह कांप जाए। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।